हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जीके विद बंसल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको देश की पहली महिला शिक्षिका के बारे में बताऊंगा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में 3 मार्च 1831 को एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, उनको सावित्रीबाई फुले को महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कहा जाता है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन महिलाओं के कल्याण में लगा दिया था। उनकी गिनती देश की सबसे पहली महिला नारीवादियों में होती है। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले टीचर होने के साथ साथ एक समाज सुधारक, प्रकृति प्रेमी, दार्शनिक और कवयित्री भी थी। उनकी कविताओं में अक्सर अधिकांशतः जाति प्रथा को खत्म करने संबंधी लेख हुआ करते थे। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले ने न केवल महिलाओं के लिए शिक्षा एवं उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियाँ जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया और जीवन पर्यंत इनके लिए संघर्ष करती रही। उसके बाद दोस्तों 1840 ईस्वी में मात्र 9 साल की उम्र में 13 साल के ज्योतिराव फुले से इनका विवाह हो गया। 1831 में इनका जन्म हुआ था। उसके 9 साल बाद यानी 1840 में इनका विवाह 13 साल के ज्योतिराव फुले से इनका विवाह हो गया। विवाह के वक्त दोस्तों ये बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। उस समय दोस्तों शिक्षा पर पुरुषों का अधिकार हुआ करता था, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने इस मिथ्या को तोड़ा और उन्होंने शिक्षा हासिल की। दोस्तों, पता है, जब वो स्कूल जाया करती थी तो रास्ते में कुछ लोग उनके ऊपर पत्थर फेंका करते थे, कचरा तक फेंका करते थे, लेकिन इस चीज़ का उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले दोनों पति पत्नी की प्रतिमा आज भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थापित की हुई है। सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिराव फुले भी समाज सुधारक थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। दोनों ने मिलकर बहुत काम किया और सावित्रीबाई फुले उन्होंने बेहद कम उम्र में ही बच्चियों को लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। जिस समय लड़कियों की पढ़ाई को पाप माना जाता था, लड़कियों के पढ़ने को पाप समझा जाता था, उस समय दोनों पति पत्नी ने, ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर के महाराष्ट्र के पुणे में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक पहला स्कूल खोला। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, और उन्होंने ऐसा करते करते 17 और स्कूल खोल दिए, यानी उन्होंने टोटल 18 स्कूल खोल दिए। और दोस्तों, सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के अधिकारों के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया। और सावित्रीबाई फुले समाज में व्याप्त जाति प्रथा के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने, और जाति प्रथा के लिए उन्होंने ख़त्म करने के लिए उनके पास ऐसा जुनून आया। उस जुनून के तहत उन्होंने अपने घर में ही कुआं खुदवा दिया और उस कुएं को उन्होंने अछूतों के लिए खोल दिया कि अछूत भी पानी पिए। उनकी सोच कैसी है दोस्तों, देखो आप, जाति प्रथा को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपने घर में कुआं खुदवा दिया था। ऐसी सोच रखती थी वो, जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने प्रेग्नेंट, रेप विक्टिम और बाल विधवा औरतों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। इस प्रयास के तहत सावित्रीबाई फुले ने और उनके पति ने, दोनों ने मिलकर के अपने घर में ही बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नाम से एक देखभाल केंद्र खोला, जिसमें कि दोस्तों महिलाओं की सुरक्षित, रेप विक्टिम महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी कराई जा सके। और साथ में उन्होंने विधवाओं के हक की लड़ाई लड़ने के लिए नाइयों की हड़ताल का आह्वान कर दिया। जो नाई जात होती थी, वो लोग पता है उस टाइम क्या किया करते थे, वो विधवा महिलाओं के बाल काट देते थे। तो इसको रोकने के लिए सावित्रीबाई फुले ने हड़ताल का आह्वान कर दिया नाइयों के विरुद्ध, जो उस समय एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी। दोस्तों, भारत सरकार ने 1998 में सावित्रीबाई फुले के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था 1998 में।
सावित्रीबाई फुले ने बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनको स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया था। उन्होंने वो बच्चों को वजीफ़ा दिया करती थी। वजीफ़ा मतलब दोस्तों थोड़े बहुत पैसे जो बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए, क्या वो स्कूल जाते रहे, स्कूल छोड़े नहीं, उनको वजीफ़ा बोलते हैं, वजीफ़ा। तो वो दोस्तों वो सावित्रीबाई फुले बच्चों को वजीफ़ा दिया करती थी कि वो स्कूल जाते रहें। ऐसे समय में जब देश में जाति प्रथा चरम पर थी, तब उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर के 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना में क्या होता था, अंतर्जातीय विवाह को उसका उद्देश्य था अंतर्जातीय विवाह होए, बाल विवाह ना होए, बाल विवाह के लिए रोक थी उसके अंदर। और सत्यशोधक समाज में बिना पुजारी और बिना दहेज के विवाह संपन्न करवाया जाता था, अंतर्जातीय विवाह करवाए जाते थे और विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया जाता था। इस सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। दोस्तों सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक विधवा के बेटे को गोद लिया था जिसका नाम था यशवंत, और उन्होंने उनका लालन पालन पोषण किया और वो बड़ा होकर के डॉक्टर बन गया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, महाराष्ट्र में उन दिनों 1897 में प्लेग की महामारी फैली हुई थी और उस प्लेग की महामारी के दौरान सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। वो तारीख थी दोस्तों 10 मार्च 1897 में। आज तारीख 13 तारीख है, कल परसों की बात है। कल परसों 10 तारीख को उनकी सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि गई है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। सावित्रीबाई फुले के बारे में थोड़ी सी रोचक जानकारी मैंने दी है, वो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। जय हिंद।